राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परधीस बर्ड में। तो मित्रों, आप लोग राधा कृष्ण के आज के एपिसोड में देखेंगे कि दाऊ कहते हैं, राधा तुम ही बताओ, कोई अनुज अपने दाऊ के साथ ऐसा व्यवहार करता है भला? मैं वहाँ लक्ष्मण रेखा में बंदी बना हुआ था और ये वहाँ आकर भी मुझे सता रहा था मेरी सहायता करने के स्थान पर। और फिर दाऊ कहते हैं, मैं इसे आज नहीं छोड़ूंगा। और फिर तभी कृष्ण जी कहते हैं, ये कैसी बात हुई दाऊ? मैं तो आरंभ से ही आपको सताता हुआ आया हूँ और आप जैसे भ्राता हो और मैं आपको सताऊं ही ना, इसमें जीवन का आनंद ही कहाँ से रह गया। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, तुम जैसे उद्दंड अनुज को पीटने में जो आनंद है ना, वो आनंद और किसी में नहीं है। और फिर कहते हैं, तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। और फिर तभी देवी राधा रोक लेती हैं उनको, कहती हैं रहने दीजिए ना। और फिर तभी बलराम दाऊ कहते हैं, क्या रहने दीजिए? और फिर तभी दाऊ कहते हैं, आज तो मैं तुम्हारी भी कोई बात नहीं सुनूंगा, इसे तो आज पिटना ही होगा। और फिर तभी राधा कहती हैं, अच्छा ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, परंतु मेरे समक्ष कृष्ण को कुछ मत कीजिएगा। और फिर दाऊ कहते हैं, ठीक है राधा। और कहते हैं, एकांत में मिलो तुम कान्हा। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, दाऊ कहते हैं, अब तुम देखना कान्हा, तुम्हारे विशिष्ट अतिथि ने मुझसे क्षमा नहीं मांगी और सम्मान पूर्वक मुझे गले नहीं लगाया तो मेरा नाम बलराम नहीं। और तभी कृष्ण जी कहते हैं, तथास्तु। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम को स्मरण करते हैं और फिर तभी प्रभु श्री राम उन्हें दर्शन देते हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, जय श्री राम प्रभु, सभा में जो भी हुआ वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये कैसे संभव हुआ प्रभु? आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त कीजिए। और फिर तभी प्रभु कहते हैं, इसका उत्तर तुम्हारे ही भीतर है हनुमान, स्वयं के भीतर झांक कर देखो, तुम्हें इसका उत्तर मिल जाएगा। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, मेरे हृदय में तो आप ही वास करते हैं प्रभु, मैं अपने प्रभु को कैसे परखूं? मेरा तो अस्तित्व ही आपसे है प्रभु। और फिर प्रभु कहते हैं, मुझे ज्ञात है हनुमान, किंतु अभी तुम्हें मेरे अन्य रूप को परखना है जिससे तुम अभी अनभिज्ञ हो। और फिर हनुमान जी कहते हैं, ये कैसे संभव है प्रभु? मैं अपने प्रभु को किसी अन्य रूप में कैसे नहीं पहचान सकता? और यदि ऐसा है तो प्रभु मुझे शीघ्र ही अपने उस रूप में दर्शन दीजिए। और फिर प्रभु कहते हैं, अवश्य मैं तुम्हें अपना रूप दिखाऊंगा, शीघ्र ही तुम्हें दर्शन दूंगा। अभी निश्चिंत होकर आगे बढ़ो हनुमान, जान लो कि जो तुम चाहते हो वो निश्चित रूप से पूर्ण होगा। और फिर हनुमान जी कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने कह दिया, बस मेरा मन शांत हो गया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी जय श्री राम बोलते हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, मेरे प्रभु का नाम क्यों लिया? और फिर कृष्ण जी बताते हैं, क्यों, मैं उनका भक्त नहीं हो सकता? और फिर हनुमान जी कहते हैं, हो सकते हो, परंतु मुझे संदेह है आप पर कि आप वास्तव में सच्चे हृदय से मेरे प्रभु के भक्त हो या अपने दाऊ बलराम के भांति मेरे साथ व्यंग कर रहे हो। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, व्यंग तो मुझे अति प्रिय है। और कहते हैं, किंतु यहाँ बात श्री राम की है, संसार का एक ऐसा नाम जो सबसे शक्तिशाली, सबसे दिव्य और सबसे अधिक गंभीर है, जिसके स्मरण मात्र से पाप का अंत हो जाता है। और फिर आगे हनुमान जी को और भी बहुत कुछ बताते हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं, सत्य कहा आपने। और कहते हैं, कभी कभी आपकी बातें सुन के मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे आप मेरे प्रभु श्री राम को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आज सभा में जो भी हुआ उसके पश्चात मैं थोड़ा सा विचलित हो गया था, तो मैंने अपने प्रभु श्री राम को पुकारा और उन्होंने मेरा चित्त शांत कर दिया। अब मैं शांत चित्त हूँ, परंतु आपका चित्त शांत प्रतीत नहीं होता। और फिर कृष्ण जी कहते हैं, वैसे सत्य कहूँ तो मैं आपसे सहायता ही मांगने आया था। और फिर हनुमान जी कहते हैं, आपने मुझ जैसे तुच्छ प्राणी को इतना सम्मान दिया, इतना सत्कार किया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण जी कहते हैं, कैसे बताऊं, मैं अपने पुत्र शाम के विषय में बात करने आया था। और फिर तभी हनुमान जी कहते हैं, बस मैं समझ गया।
और बताते मेरी भेंट हुई थी उससे, और मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि वो प्रथम भेंट में ही आपके विरुद्ध करने का मुझे प्रयास भी कर रहा था। और फिर आगे आप लोग देखेंगे हनुमान जी कहते हैं, एक दिन आपके पुत्र शाम के साथ साथ पूरी द्वारिका को श्रेष्ठता का मार्ग दिखाऊं, और उसके पश्चात शाम सहित समस्त द्वारका नगरी एक साथ बोलेगी जय श्री राम। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे शाम शनिदेव का आवाहन करते हैं, और फिर तभी शनिदेव कहते हैं, प्रतीत होता है तुम मेरी वक्र दृष्टि को भूल गए हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे शाम कहता है, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने आपका तप भंग कर आपको क्रोधित किया है, और आप मुझे अवश्य ही दंड दीजिए प्रभु। मैं मुस्कुराते हुए भी मृत्यु दंड को स्वीकार कर लूंगा। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे आगे शाम बताता है कि प्रभु वहाँ द्वारका में अनर्थ हो गया है। श्री राधा ने घोषणा की है कि वो श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं, परंतु कोई हनुमान नामक बानर है और वो श्री राधा को चुनौती दे रहा है। प्रभु उस बानर ने भरी सभा में श्री राधा का अपमान किया है। उसका ये कहना है कि उसकी भक्ति के समक्ष श्री राधा की भक्ति कुछ भी नहीं है। और फिर शनिदेव कहते हैं, इतना बड़ा अपमान, वो भी देवी राधा जैसी पवित्र नारी का, भरी सभा में, ये मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। और फिर शाम कहता है, प्रभु वो बानर हनुमान अपने आप को राम भक्त हनुमान कहता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि शनिदेव अपनी दृष्टि सभी द्वारका वासियों के ऊपर डालते हैं, और फिर आप लोग देखेंगे हनुमान जी वहाँ आते हैं और कहते हैं शाम से, ये किसने किया। और फिर शाम बताता है, ये सब ना शनिदेव की माया है। और फिर बताता है, आप जैसे राधा को हराने आए थे, वैसे ही शनिदेव राधा को जिताने के लिए आए थे। और फिर मित्रों आप लोग देखेंगे हनुमान जी शाम का कान पकड़ के कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा था मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। भूल गए शाम, वरदान प्राप्त है मुझे, जिसके मन में चाहूँ उसके मन में प्रवेश करके सभी बातें निकलवा लेता हूँ। तुम्हारे मलिन मन में घुसते ही मुझे पता चल गया था कि ये सब तुम्हारा किया धरा है। और फिर तभी शनिदेव आवाज देते हैं, हनुमान। तो मित्रों ऐसे ही आगे और भी बहुत कुछ आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों को जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।